तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव मैपिंग के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था डायरेक्ट मैपिंग को, और कैश मैपिंग में सेकंड पार्ट जो है वो है एसोसिएटिव मैपिंग, दूसरे तरीके की जो होती है। तो इसमें क्या होता है, जो मेन मेमोरी है, जो फिज़िकल मेमोरी है, वो डिवाइडेड होती है टू पार्ट्स में। पहला होता है ब्लॉक ऑफसेट, या फिर जैसे हमने कहा था वर्ड ऑफसेट। ओके, और दूसरा होता है टैग। डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता था, डायरेक्ट मैपिंग में ब्लॉक ऑफसेट होता था, टैग होता था, और साथ साथ लाइंस भी होती थी। ओके, बट एसोसिएटिव मैपिंग में लाइंस नहीं होती हैं। कुछ पॉइंट्स हैं एसोसिएटिव मैपिंग के जो नोट करना ज़रूरी है। पहला है ए मेन मेमोरी ब्लॉक can be placed at any location of cache. तो मेन मेमोरी का ब्लॉक हम किसी भी लोकेशन पे कैश के डाल सकते हैं, जबकि डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता था, जो हमें लाइन नंबर था वो हमें मिलता था जे मॉड एम से। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम डेटा को सिक्वेंशियली डालेंगे, और अगर वहाँ पे पहले से डेटा होगा तो उसे हटाएंगे। ओके, तो द टैग कंपैरिजन is done sequentially. Okay, डायरेक्ट मैपिंग में हमने देखा था कि मैक्सिमम टैग कंपैरिजन जो थे वो 1 थे, और बाद में हमने देखा भी था कि ये 1 क्यों थे, एक कंपैरेटर के इस्तेमाल से। यहाँ पे जो मैक्सिमम टैग कंपैरिजन है वो होते हैं नंबर ऑफ कैश ब्लॉक्स के इक्वल, और नंबर ऑफ कैश ब्लॉक्स क्या होता है, यही तो हमने पढ़ा था, यही तो लाइंस होती हैं। तो जितनी लाइंस होती हैं उतने ही कैश ब्लॉक टैग कंपैरिजन होते हैं। भले ही यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में लाइन नहीं देख रहे हैं, लेकिन टैग कंपैरिजन उतने ही होते हैं जितने लाइंस होती हैं। ओके, तीसरा पॉइंट है रिप्लेसमेंट इज डन only when the cache is full। तो एक बार कैश फुल हो जाएगा तभी हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। एक बार एसोसिएटिव मैपिंग का ब्लॉक डायग्राम बना के देख लेते हैं कि किस तरीके से ये रिप्रेजेंट रहता है। तो ये रहती है मेन मेमोरी, ये होती हैं ब्लॉक फ्रेम्स, और यहाँ पे एक सिंगल सेट होता है। आगे हम सेट एसोसिएटिव मैपिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एसोसिएटिव और सेट एसोसिएटिव एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं, बस वहाँ पे सेट्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर अभी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम सेट एसोसिएटिव मैपिंग भी पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। और इस सेट के अंदर होते हैं ब्लॉक्स, यह है ब्लॉक 0, यह है ब्लॉक 1, ऐसे करते हुए जितने ब्लॉक्स होते हैं ब्लॉक n तक जा रहा है। ओके, तो ये ब्लॉक n-1 होगा, यहाँ पे लास्ट वाला जो है
क्योंकि जब 0 से स्टार्ट हो रहा है और n ब्लॉक्स हैं तो लास्ट ब्लॉक जो होगा ब्लॉक n-1 होगा। यहाँ पे होता है कैश कंट्रोल लॉजिक। ओके, और ये सब चीज़ें जुड़ी रहती हैं CPU से। तो ये जो है ये मेन पार्ट है SAT मैपिंग का। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ। यहाँ पे एक ही सेट रहेगा जिसमें अलग अलग ब्लॉक्स रहेंगे। ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 0 है, ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, जा रहा है ब्लॉक n-1 तक। n-1 तक क्यों जा रहा है? क्योंकि n ब्लॉक्स हैं इसलिए। ओके, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 256 ब्लॉक्स हैं कैश के, और हर ब्लॉक का साइज़ जो है वो 16 वर्ड है। तो ब्लॉक ऑफसेट कितना हो गया? हर ब्लॉक का साइज़ तो वो कितना है? 16 वर्ड्स का, जो कि है 2⁴। ओके, अब यहाँ वर्ड दे रखा है तो मुझे हर चीज़ वर्ड में ही चाहिए होगी। ओके, मेन मेमोरी जो है वो 16 बिट्स की है, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। और यहाँ फुल्ली एसोसिएटिव कैश दे रखा है। तो फुल्ली एसोसिएटिव कैश में क्या होता है? ब्लॉक ऑफसेट होता है और टैग होती है। और मेन मेमोरी हमें दे रखा है 16 बिट्स। ब्लॉक ऑफसेट हमारे पास कितना आ गया? 4। और हमसे पूछा क्या है? टैग का साइज़। तो 16 में से 4 गया तो आया 12। यही हमारा हो गया टैग का साइज़। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 12 बिट्स। ओके, और अगर हमसे पूरा पूछा जाए कि जैसे यहाँ पे वो कितने वर्ड्स का है टैग कितने वर्ड का है, तो हो जाएगा 2⁻12 वर्ड्स। अगर मेरे को यही ब्लॉक ऑफसेट जो है वो वर्ड में ना देके बाइट्स में दिया होता तो ये भी बाइट्स में हमारे पास आंसर आता। ये यूनिट्स देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गलती होती है कि वर्ड में है कि बाइट में। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है गेट की, उसमें से डायरेक्ट मैपिंग और एसोसिएटिव मैपिंग के क्वेश्चंस खुद करके देखें नेक्स्ट लेक्चर पे बढ़ने से पहले। और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आगे करवा रखे हूँ, तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप लोग पहले खुद वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। अगर नहीं आती हैं चीज़ें तो फिर ही वीडियो सॉल्यूशन देखें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट जानने के बाद आप उसको इम्प्लाई कैसे करते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अभी ये वीडियो देखने के बाद आगे मत पढ़ना कि सेट एसोसिएटिव क्या होती है, सेट एसोसिएटिव क्या होती है, ये मत पढ़ना अभी पहले डायरेक्ट मैपिंग और फुल्ली एसोसिएटिव के जितने भी आपको प्रीवियस ईयर आपसे होते हैं वो कर लीजिए। ओके।